वो किस रीज़न से था? क्या वो आपकी जो बाहर की इमेज है वो आप चेंज करने की कोशिश कर रही थी उससे उसके थ्रू, या आप ये दिखाना चाहती थी कि मैं लोगों को एक मौका देने में बिलीव करती हूँ? हाँ, वो मेरा कहीं है, पे वो उसका नेचर है, मैं लोगों को रिलेशन देती हूँ एक था मौका। या हाँ। राइट। कुछ दिन हो गए जब आलिया सिद्दीकी को BBOTT 2 से बेघर कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आलिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन फिल्मी शिल्मी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आई थिंक जिस तरह से आपका इविक्शन हुआ, आई मीन ऑनेस्टली मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। ऑनेस्टली आई फेल्ट लाइक नो वन डिजर्व्ड एन एग्जिट ऑफ दैट नेचर एंड द वे यू लेफ्ट। अब जब आप घर से निकली और आपने वो क्लिप देखे, आपके जहन में क्या क्या चल रहा था उस वक्त? मुझे सच बताऊं, मैं निकली और मुझे पैनिक अटैक आ गया था। और निकलने का गम नहीं था मुझे, तकलीफ मुझे इसलिए हुआ कि एक औरत जिनके लिए जो एक सैनिटरी पैड का इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया मेरे लिए, जबकि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। वो मेरी अच्छाइयां भूल गए। मैं उनको खाना बना के खिला रही हूँ, हर वक्त एक पैरों पे खड़े होके 3-3 टाइम का मैं खाना बना के खिला रही हूँ। हर किसी चीज के लिए किसी को मैंने मना तक नहीं किया। यहाँ तक कि वो जो मेरा ब्रदर है, उसकी तबीयत खराब होगी तो उसके कपड़े धो के मैं निकली हूँ। और मैंने उनको बोला मुझसे गलती हो गई होगी, मैंने जानबूझ के ये चीज नहीं रखा। और मैंने पूरा बाथरूम साफ किया और उन्होंने बोला ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। देन उसके बाद जब बिग बॉस का वो ऑर्डर आया कि ये सब आप नॉमिनेशन में हो रहा है, ये सब चीजें, आलिया को घर से निकलना है, तो उसके पहले उनके दिल में जो नफरत मेरे लिए आई कि एक औरत इतनी नीच हरकत करती है, जो सैनिटरी पैड डाल देती है, जो जलील किया मुझे पब्लिकली, उससे मैं इतनी हर्ट हुई कि यार मैं इतने बुरे लोग के साथ इतने दिन से वक्त गुजार रही थी और इनको मेरी अच्छाई नहीं दिखी। और मैं लिटरली इतनी ज्यादा पेन में आ गई थी कि मेरी सांस रुकने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे गुस्सा भी उतना ही आता है। जब मुझे गलत चीज लगती है, मुझे गलत चीज बर्दाश्त नहीं करती हूँ, मैं निकल जाती हूँ उसके पास से, लाइफ में मेरा नेचर है। बट मैं इमोशनल इतनी हूँ कि मैं उम्मीद ही नहीं कर रही थी कि यार आप मुझसे इतनी नफरत कर रहे हो, जबकि मेरे दिमाग में तो 1% नफरत है ही नहीं आपको लेके। इट्स वेरी शॉकिंग एक्चुअली। एंड यू नो, मैं एक यूट्यूबर का एक रिव्यू देख रहा था और वो ये काफी हैवी सवाल है। सॉरी, हम शुरुआत कर रहे हैं काफी हैवी सवाल से बिकॉज इट वारंट्स इट एंड आई फील लाइक जो हो रहा है घर में वो काफी सीरियस बातें हैं असल में। uh, तो मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा हाल ही में, एंड आई थिंक व्हाट ही वाज सेइंग कि ये जो सूडो फेमिनिज्म जो चल रहा है घर में, uh, क्या आप उस बात से अग्री करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो आप वो जो women, like people are saying that contestants like obviously like Bebika, like Falak, like Pooja Bhatt, they're using the woman card a lot. Do you think pseudo feminism चल रहा है घर में? आपका क्या कहना है इस बात पे? क्योंकि घर पे ना वुमेन कार्ड खेल हर जगह, जैसे एक अभिषेक की बात करूं, अभिषेक को एक वुमेन, एक औरत बोलती है थप्पड़ लगा दूंगी, तेरी कोई औकात नहीं है, तूने कुछ नहीं किया। तो पूजा जी का कहना कुछ भी नहीं था उसमें। पर Yeah. पूजा जी को जैसे ही उसने अभिषेक ने बोला तेरे जैसे मैं 36 रख के घूमता हूँ, तुझे, तू मेरे जैसी नहीं बन सकती, ऐसी कुछ बात हुई थी, बहस हुई थी, इन लोग की शायद लड़ाइयाँ हुई थी, आपने देखा होगा। जी। तो पूजा जी को वो दिखा कि तुमने एक औरत की इज्जत नहीं किया। तुम्हें ये नहीं दिखा एक औरत ने भी तो बेइज्जत किया एक आदमी को। हम्म। तो पहले जिस औरत को बेइज्जत किया, जिस औरत ने बेइज्जत किया एक लड़के को, जो कि शांत लड़का, जो आप जबरदस्ती आप उसको उंगली कर रहे हो, आपको फेस रीडिंग के लिए बोला, तो आप डिसेंसी से फेस रीडिंग करके अलग हो जाओ। आप उसको जलील कर रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, तेरे जैसा ये वो। तो ये औरत का जो कार्ड खेला ना, ये पूजा जी और इन्होंने विक्टिम कार्ड, तो ये बेसिकली गेम खेल रहे हैं वो औरत होने का, हम्म। इस राइट। तरीके का। एंड आई थिंक बेबिका काफी हर्ट हुई थी, जब आपने उनको नॉमिनेट किया था। आई थिंक दैट रियली ट्रिगर्ड हर अ लॉट इमोशनली एंड मेंटली। आई थिंक घर के आने के बाद, जब आप घर से निकलने के बाद, जब आपने वो perhaps वाक्य देखा या इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला, तो do you still stand by that decision of nominating her? And can you understand वो उसकी जो भावनाएं थी उस वक्त, can you understand why she has that resentment as well towards you? अब आपको इस चीज पे जरूर बताऊंगी। यदि मेरा बच्चा हर वक्त किसी की बुराई कर रहा है, हर वक्त किसी के लिए नेगेटिव सोच रहा है, पर चूंकि वो मेरा बच्चा है तो मैं उसका साथ दूं, तो आगे जाके वो उसकी नेगेटिविटी किसी को डैमेज कर सकती है। आने वाले टाइम पे उसकी नेगेटिविटी इतनी हावी हो सकती है कि वो खुद को भी बर्बाद कर सकता है और दूसरों को भी बर्बाद कर सकता है। तो एज अ फ्रेंड यदि मैं उसके साथ में थी, तो वो मुझे हर वक्त मजाकिया तौर तो दिखा उसका, पर एक रूप उसका ये भी दिखा कि वो हर किसी के बारे में बुरा बोलती थी। और
कि जैसे मैं उसके साथ बैठी हूँ तो उसका कहना कि तुम किसी को देखो हंसो मत, तुम क्यों हंस रहे हो यार, ये अब तुम, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपने दोस्तों के लिए, मेरा दोस्त यदि मेरे साथ है तो मैं, ये पॉजिटिव पना आता है, पागल लोग की फितरत होती है। आपका जो अपना है वो आपके पास अपना रहेगा, आप किसी को छीन तो नहीं सकते हो ना किसी को भी। सो उसकी जो पागलपंती बढ़ती गई जो देखी मैंने 2 दिन के अंदर, तब मैंने नॉमिनेशन लिया कि ये मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं है, ये दूसरों को भी डैमेज कर रही है और मुझे भी डैमेज कर सकती है। सो मैंने वो डिसीजन लिया और मैं उस पे आज भी उसी चीज पे हूँ, और पब्लिक उसी को गालियां दे रही है, उसी को ये बात बोल रही कि बेबिका गलत है, जबकि मैंने ये बात पहले दिन ही रख दिया था कि बेबिका गलत है। जी। आई थिंक मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ जब आपकी ममता पर सवाल उठाए गए कि ये कैसी माँ है। आई मीन, फर्स्टली आई एम वेरी सॉरी कि आपको वो सब कुछ सहन करना पड़ा, बिकॉज आई थिंक दैट्स नो वन शुड एवर एवर हैव टू फेस दैट और एवर हियर दैट। बट यू नो आलिया, आई थिंक उस बात को सुन के फिर से स्ट्रांग होना, आई मीन, it's not easy, you know. I think, you know, sometimes that's why I think this is perhaps where spirituality, जो भगवान का नाम है, वो बहुत काम आता है, you know, हमारे लिए, because that what helps us, you know, sort of stay strong. But आपके लिए उस वक्त जब आपके ममता पर सवाल उठाया गया, and that was very last minute just before you were exiting, तो फिर उस वक्त आपको क्या एक strength मिली, you know, and did you ever feel like lashing out, ever feel like giving a करारा जवाब back to that? देखिए, ममता पे जब सवाल उठाया गया तो मैं सच बोलूं, इतना तो मैं तवज्जो नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी ममता मेरे तक है, मेरा प्यार, मेरा मोहब्बत मेरे बच्चों तक है। और रही बात, उनको किसी को तकलीफ इस चीज की नहीं होगी, क्योंकि मैं इतने, जिस तकलीफ से अपने बच्चों के साथ इस बड़ा किया है, मैंने उनको लेके आई हूँ आज तक, मैं अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम भी झेली हूँ और उनको साथ नहीं छोड़ी हूँ, उनको अपने सीने से लगा के सुलाई हूँ, हर वक्त रखी हूँ। इसी वजह से मैं दूसरी शादी भी नहीं कर रही थी, मैं बच्चों को दूसरा बाप नहीं देने चाहती हूँ। इससे ज्यादा प्रूफ क्या होगा कि एक औरत अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा भी दे रही है। एज अ मदर मैं उनको दूसरा बाप नहीं देने का मतलब, मैं चाहती हूँ कि मुझसे भी कोई शादी हो, मेरी भी प्यार हो, मुझे भी मोहब्बत हो, मैं भी चाहती हूँ, मैं भी भूखती हूँ। बट मैं शादी नहीं करने का मतलब यही हुआ ना कि मैं अपने बच्चों को दूसरा बाप नहीं देना चाहती हूँ। पर सरवाइव करने के लिए, क्योंकि मैंने नवाज से 1 रुपए नहीं मांगा है, नवाज से मैंने कुछ भी अभी तक नहीं लिया है, सिर्फ मंथली सैलरी जो मिलती है वही सैलरी में जी रही हूँ, क्योंकि कोर्ट की तरफ से उतना ऑर्डर आया कि मंथली इनको देते रहो आप, बस वही मुझे मिल रहा है। तो देखा जाए कि मुझे अभी जिंदगी की शुरुआत हुई है, मेरी 40 ईयर्स की एज में मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी जिंदगी की, कुछ नहीं ले रही हूँ, इतने बड़े स्टार की वाइफ होके भी मैं उससे कुछ नहीं मांग रही हूँ। तो मैं सिंगल अपनी लाइफ नहीं सरवाइव कर सकती हूँ, तो मुझे तो काम करना है, चाहे बच्ची छोड़ के काम करना है। इससे अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती हूँ, कि यदि मैंने बच्ची छोड़ के निकली हूँ, कोई सब दुनिया की माँ है जो बच्चे छोड़ के काम करती है, काम तो जी। करना पड़ेगा। सो मेरी जिंदगी भी बहुत लंबी है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मेरे पास एनजीओज हैं, मेरे बच्चे हैं, 40 बच्चे एनजीओज में मेरे। सो उनकी भी टेक केयर करना है मुझे, अपनी खुद की टेक केयर करना, नॉट माय बच्चे। मेरे बच्चे के लिए फादर बहुत बड़ी हैं, मतलब उनका फादर बहुत बड़ा है, बहुत कुछ करके दे रहा है, बट मेरे खुद के लिए और मेरे अपने बच्चों के लिए तो करना है ना, जो मेरे एनजीओ के 40 बच्चे हैं जो मेरे पास में, तो बहुत बड़ी जिंदगी है। सो बहुत से डिसीजन ऐसे लेने पड़ेंगे जो बच्चों से दूर होके मुझे काम करने पड़ेंगे, तो उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप अच्छी माँ है या बुरी माँ। बिल्कुल, नो, एब्सोल्युटली, वेरी राइटली सेड। बट यू नो, आई थिंक घर में, बिकॉज़ आई थिंक कुछ घर वालों का कहना था कि आपने वो I think it was taking you a bit of time. And I think also, Alia, it almost seemed, I mean, just as a viewer, it seemed as though आप काफी conflict में रही थी, in a sense कि आप वो जो दुविधा कहते हैं ना हिंदी में, ऐसा लग रहा था आपके साथ वैसा हुआ था। It was almost like आप बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, but for some reason, there was a sense of reluctance. Was there a reluctance? क्या वो एक झिझक थी आप में? क्या वो एक डर था रिएक्ट करने का? What do you think was that issue? जब मैं घर पे थी, जी। एक्चुअली देखिए, मेरा नेचर बहुत रिजर्व है, मैं पहले ही बताई हूँ कि मैं जल्दी खुलती नहीं हूँ लोगों से, और जब खुलती हूँ तो मतलब फिर वो मुझसे ही नहीं दूर जाएगा बंदा, या बंदा या बंदी जो भी है वो मुझे ही नहीं छोड़ेगा। तो मैं जी। मोहब्बत करने वाली बिलीव करती, बट मैं लोगों को पहले देखती हूँ कि वाकई में मुझे इतना इन्वॉल्व होना चाहिए उनके साथ कि नहीं होना चाहिए, पहले मैं जानती हूँ। मैं इतनी बेअकल नहीं हूँ कि किसी के साथ भी गई और हंसने मजाक शुरू कर दूं, तो मैं, नहीं है मेरा नेचर, मेरा रिजर्व नेचर है। या सो मुझे वक्त लगा, मैं डरती तो किसी से नहीं हूँ, परमात्मा के अलावा तो मैं दुनिया में किसी से ना डरूं। हाँ, एंड यू नो, आई थिंक दिस इज अ वेरी, आई मीन, ये काफी वेरी व्यक्तिगत क्वेश्चन है, बट मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ
जब मैं आपको लाइफ को देखता हूँ ना, हम नाम जो कह रहे हैं, बिकॉज एक नाम जो है, बिकॉज आप वो टैग से हटाना चाहती थी, आप एक स्टार वाइफ नहीं बट एज आलिया जानना चाहती थी. But I look at your life in two installments. Was Anjali and then Alia. If you look back at that younger self of yours, जो शादी नहीं की थी पहले, how were you then and how do you think आपने किस तरह से इवॉल्व किया? अगर आप टाइम पे जा सकती थी और एक चीज को बदलना चाहती थी या अलग करना चाहती थी, what would that thing be? नहीं नहीं, मैं कुछ चीज बदलूंगी नहीं, मैं वक्त के साथ चलती हूँ। और मैं टाइम के पीछे जाती तो मेरे बच्चे नहीं होते, और मुझे बच्चे मिले हैं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग रही है, जीत है मेरी लाइफ की। सो मैं जी, कुछ चीज बदल के अब नहीं कर सकती हूँ लाइफ में काम। जी. एंड डू यू थिंक बिग बॉस ने कहा था कि लोगों लाइक दूसरे घर वालों से पूछा था कि आप क्या सफल हो पाई, विच आई थिंक वाज अ लिटिल बिट स्ट्रेंज बिकॉज आई फील लाइक ये आपकी जर्नी है तो दूसरा क्यों बताए, मतलब आप कितना सफल रही हो या नहीं सफल रही हो. बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आलिया, क्योंकि आपने कहा था कि आपको अपना खुद की आइडेंटिटी को नोन करवाना था, और आपने एक्चुअली इन माय ओपिनियन आई थिंक यू हैव, बिकॉज नाउ वी नो who you are. There's now a face to this headline, which was there before. So I think that's great. But अब आपको क्या लगता है कितना सफल हो पाई आप अपने पहचान बनाने में और अपने आप को दिखाने में शो पर? देखिए, पहचान नहीं, मेरा नेचर लोगों ने जाना है, पहचान तो मेरे काम से जानी जाएगी। हम्म. सो हाँ. मेरा नेचर, नेचर लोगों ने मुझे देखा कि मैं किस बात पे रिएक्ट करती हूँ, क्या प्यार है मेरे अंदर नहीं है, तो लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया आने के बाद, तो मैं 10 दिन के अंदर 10 साल की जीत के हारी हूँ। मतलब मुझे लगा लोगों ने जो प्यार दिया है, जो रिस्पेक्ट दिया है निकलने के बाद, तो वो मेरे लिए जीत थी। सो आई थिंक चेंज अपना नेचर, मेरा नेचर लोगों ने जाना है, पहचान तो अब बनाना है, मुझे अपने काम से जाने जाऊंगी ना, सो पहचान उसमें बनेगी। हम्म. पर जब मेंटल हेल्थ की बात आती है, एंड आई एम वेरी अगेन वेरी सॉरी कि आपके साथ वो पैनिक अटैक हुआ था. मैं भली बात ही जानता हूँ कि कैसा महसूस होता है, बिकॉज मैं भी एंजाइटी से सफर करता हूँ, तो आई नो व्हाट इट्स लाइक टू हैव पैनिक अटैक्स एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. बट आई थिंक दिस इज वेयर spirituality is very important. Alia, I think this is where जब हम परमात्मा को याद करते हैं तब हमें बहुत ज्यादा सुकून महसूस होता है और एक 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 शांति मिल जाती है. यू नो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी कितना मायने रखता है जिंदगी में, और क्या वो बिग बॉस में भी काम आई आपके लिए? हम्म, यूर राइट। देखिए, मैं सिर्फ एक एक ब्रह्मांड में जो चल रही है एनर्जी, जिसके इर्द गिर्द हम नाच रहे हैं, सो मुझे लगता है कि ये एनर्जी को हम बेवकूफ, ब्रह्मांड को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। हम कितना भी पैसे के लिए गेम खेल ले, शोहरत के लिए गेम खेल ले, हमारी जो सोच और जो हमारा विजन है, जो हमारा ब्रह्मांड देख रहा, वो बहुत स्मार्ट है। वो वही लेगा जो आप उसको सही चीज दोगे, और वही चीज आपके ऊपर थ्रो करेगा जो वो चीज नहीं लेता है। तो ब्रह्मांड सबसे स्मार्ट है और सबसे पॉजिटिव एनर्जी है। तो मैं उस एनर्जी पे बिलीव करती हूँ कि यूनिवर्स, यदि मैं सच में प्योर हूँ और सही चीज जा रही हूँ, तो आप मेरा साथ दो। तो मुझे लगता है कि मैं ईश्वर पे बिलीव करती हूँ। बाकी जैसा मेरा नेचर है, मैं वैसे ही दिखाती हूँ लोगों को, क्योंकि मैं इस अलग रूप है नहीं मेरे अंदर। गुस्सा है, ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा, क्योंकि आप इंसान हो। अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी, इससे ज्यादा और क्या होगा। छल कपट भेदभाव मेरे दिमाग में नहीं है। मुझे गुस्सा आएगा, मैं मुंह पे बोलूंगी। प्यार आएगा, मैं मुंह पे बोलूंगी। मैं भूखी हूँ प्यार की, मुझे चाहिए प्यार। इसलिए मैं सेकंड रिलेशन में आई कि मुझे प्यार दो, क्योंकि मुझे भी एक आदमी की जरूरत है, मेरी भी एक नीड है, मेरी भी जरूरत है। बट उस जरूरत से मैं अपने बच्चों को नुकसान नहीं होने दूंगी कि उनको दूसरा फादर दे दूं। बट एक मेरी जरूरत है, तो मैं खुल के बोल रही हूँ कि हाँ, एक औरत की जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है। मेरी अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, 40 में अभी लाइफ की, जिंदगी की शुरुआत हुई है, और यदि मैं चाह रही हूँ तो गलत क्या है। मैं खुल 100%. के बोल रही हूँ। या नो फॉर श्योर. एंड आपने कहा था कि आपको काम करना है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क आर यू रियली, बिकॉज आपने कहा था कि आपके कुछ एनजीओज है, बट उससे उसके अलावा और क्या काम करना चाहती है? व्हाट इज योर एम्बिशन, वुड यू से? ठीक है, एज अ डायरेक्टर आना चाहती हूँ, सबसे पहला तो विजन वही है। एज एक्टर आना चाहती हूँ, यदि मुझे कोई एक्टिंग मिलेगा तो ऑफ कोर्स एक्टिंग में जाऊंगी। और दूसरा, एज अ प्रोड्यूसर मैंने होलिका ऑफ फिल्म किया है, तिजन। होलिका ऑफ फिल्म अमेजोन पे है। या सो एज अ प्रोड्यूसर मैंने वो किया है। साइड की साइड मैंने एक और फिल्म कर रही हूँ जिसका नाम है तीजन बाई, जिनके पांडवानी सिंगर हैं, जो पद्मश्री पद्म विभूषण लिया हूँ उन्होंने। वो फिल्म कर रही हूँ। दूसरा, मेरा एनजीओ का मेरा ड्रीम है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत प्यार की भूखी रही हूँ, और उन बच्चों को मुझे प्यार देना है।
बाकी चीजें तो आ ही जाती है, प्रोवाइड हो जाती है। मोहब्बत से उनकी जिंदगी में एक जगह बना के एक अलग जगह पे उनको ले जाना है, क्योंकि मोहब्बत से बच्चा बन भी जाता है, बिगड़ भी जाता है। जी, हाँ, बिल्कुल, नो एब्सोल्युटली। आई थिंक ऑब्वियसली घर में बहुत सारे आपके जो बॉन्ड्स काफ़ी अच्छे बने रहे हैं, ख़ास करके अभिषेक, आकांक्षा और पलक और ये सब लोगों के साथ आपका रिलेशन काफ़ी हद तक अच्छा रहा। इवन मनीषा एज़ वेल एक्चुअली। तो आगे अब बाहर जाके किन-किन के साथ आप एक रिलेशनशिप रखना चाहोगी? और आपके हिसाब से विनर कौन होना चाहिए बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का? आई थिंक मुझे लगता है मैं सबसे रिलेशन रखना चाहूंगा, मेरा नेचर नहीं है। मैं एक बस ये है कि वो एनर्जी यदि मेरे को डिस्ट्रॉय कर रही है और एनर्जी मुझे कनेक्ट नहीं कर रही, तो मैं रास्ता अपना अलग बना लूंगी। बट वो गेम तक था, गेम के बाहर यदि वो एनर्जी पॉजिटिव वे में काम कर रही है और सही चीज रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस तो रहेगा कि ये शख्स या शख्स जो भी है वो कभी भी आपको डैमेज कर सकता है। जो फितरत तो नहीं बदल सकती लोगों की, पर रिश्ता तो सबसे रखना चाहूंगी। बट जो करीबी रिश्ता है वो एक अभिषेक के साथ रखना चाहूंगी। And am I right in saying that you think Abhishek will be the winner of Big Boss OTT season 2? या इंशाल्लाह मुझे लगेगा मेरा भाई जीते, और मैं उम्मीद करूंगी। That's so cute. I love that. Oh. Well, no, look, Alia, it's been so wonderful to have this discussion with you. And I think, look, आपकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहे होंगी. I think it's very sad जब मैं एक स्त्री को देखता हूँ कि वो एक मीडिया ट्रायल से गुजर रही है. I think मुझे काफी दुख होता है और जब उनके ऊपर सवाल उठाया जाता है, I feel very hurt because हमारे शास्त्रों में भी था एक वाक्य द्रौपदी जी के साथ हुआ था महाभारत में. And then you saw what happened with her. Lord Krishna came and helped her. So I think every time a Stree is in trouble, we always have the divine helping in power. So I think that will happen with you as well. I'm sure the divine is with you. So cannot wait anyway to speak with you again super soon. And huge congratulations on participating in Big Boss. And उम्मीद थैंक यू करता सो हूँ हम आगे जाके बात करें. जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, Thank you बाय, so टेक, much, Alia. Bye थैंक यू bye. सो, बाय बाय।